एक गांव में रामू नाम का किसान रहता था जो अपनी मेहनत से ज्यादा अपने मजेदार कारनामों के लिए मशहूर था। गांव के लोग कहते थे कि अगर रामू खेत में चला जाए तो फसल के साथ साथ कोई नई कहानी भी उगाती। रामू के पास एक बैल था जिसका नाम बादशाह और एक बकरी थी जिसका नाम रानी था। मजे की बात यह थी कि दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और जब भी मौका मिलता था दोनों में छोटी मोटी नोकझोंक शुरू हो जाती थी। एक दिन सुबह रामू खेत की तरफ जा रहा था। भी उसने देखा कि बादशाह बैल खेत के बीचों बीच खड़ा होकर ऐसे गर्दन हिला रहा है जैसे किसी सभा में भाषण दे रहा हो। रामू ने हंसते हुए पूछा, अरे भाई, आज क्या बात है, इतना रौब क्यों दिखा रहे हो? बादशाह ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसी समय रानी बकरी उछलती कूदती आई और एक जोर की में कर दी। रामू को ऐसा लगा जैसे बकरी कह रही हो या खुद को गांव का राजा समझता है। रामू मुंह पड़ा और बोला, तुम दो अगर इंसानों की तरह बोलने लगो तो मेरा पूरा गांव तमाशा देखने आ जाएगा। और उस दिन रामू ने सोचा कि क्यों न खेत में कुछ नया किया जाए। उसने अपने खेत के किनारे एक बड़ा सा पुतला बनाया, लेकिन वह साधारण पुतला नहीं था। उसने उसे पुरानी टोपी पहनाई, रंग बिरंगा कुर्ता पहनाया और चेहरे पर ऐसी मुस्कान बना दी कि दूर से देखने पर लगता जैसे को ई मेले का कलाकार खड़ा हो। अगली सुबह गांव के बच्चे उस पुतले को देखने आए और बोले, चाचा यह पुतला है या कोई मन? रामू ने मुस्कुरा कर कहा, है खेत का या चौकीदार है, इसका नाम है कप्तान कद्दू। चच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े। कुछ ही दिनों में कप्तान कद्दू पूरे गांव में मशहूर हो गया। लोग खेत के पास से गुजरते उसे नमस्ते भी करते। एक बब और तो एक बुजुर्ग ने दूर से देखकर सचमुच उसे आदमी समझ लिया और आधे घंटे तक उससे बात करते रहे। जब पास पहुंचे तब जाकर उन्हें पता चला कि वह पुतला है। गांव वाले कई दिनों तक इस घटना पर हंसते रहे। एक दिन रामू की फसल बहुत अच्छी दिख रही थी, लेकिन अचानक खबर फैली कि आसपास के जंगल से बंदरों का एक झुंड आने लगा है, में घुसकर फसल खराब कर देता है। गांव के सभी किसान परेशान हो गए। रामू ने सोचा करने से काम नहीं चलेगा, कुछ नया करना पड़ेगा। उसने कप्तान कद्दू के पास एक पुराना डोलर खरीदा और एक रस्सी बांध दी। जैसे ही को ई जानवर खेत में घुसता रस्सी हिलती और डोल बजने लगता। पहली ही रात एक शरारती बंदर खेत में आया। जैसे ही उसने कदम रखाड़ मड़मड़ की आवाज गूंज उठी। बंदर इतना घबरा गया कि उछलते हुए भागा और रास्ते में अपने साथियों से टकरा गया। अगले दिन जंगल में चर्चा थी कि रामू खेत में कोई ई जादुई दानवर रहता है जो डोल बजाकर सबको गा देता है। रामू को यह बात पता चली तो वह हंसते हंसते दोहरा हो गया। समय बीतता गया और फसल पकने लगी। गांव में खुशहाली का माहौल था। भी एक दिन रामू ने सोचा कि इस बार फसल कटने पर बड़ा उत्सव मनाया जाएगा। उसने पूरे गांव को न्योता दे दिया। उत्सव वाले दिन बच्चों ने दौड़ प्रतियोगिता रखी, महिलाओं ने गीत गाए और बुजुर्गों ने पुराने किस्से सुनाए। लेकिन सबसे मजेदार प्रतियोगिता थी बादशाह बैल और रानी बकरी की दौड़। गांव वाले मैदान के चारों ओर खड़े हो गए। जैसे ही दौड़ शुरू हुई बादशाह धीरे धीरे शान से चलने लगा। असबब की रानी बिजली की तरह भागी, लेकिन बीच रास्ते में उसे एक पत्ता गोभी दिखाई और वह उसे खाने लगी। उधर बादशाह आराम से चलता हुआ आगे निकल गया। जब्त की रानी को याद आया कि दौड़ भी चल रही है तो तक बादशाह जीत चुका था। पू रागा वहां सी से गूंज उठा। रामू ने बादशाह के गले में फूलों की माला डाली और रानी को एक बड़ी पत्ता गोभी इनाम में दी। कुछ महीनों बाद गांव में एक व्यापारी आया। उसने दावा किया कि उसके पास ऐसा बीज है जिससे सोने जैसे से चमकदार फल उगेंगे। कई लोग उसकी बातों में आगे, लेकिन उनको थोड़ा शक हुआ। उसने कहा, पहले तुम खुद उगा कर दिखाओ। व्यापारी इधर उधर की बातें करने लगा। तभी गांव के बच्चों ने हंसते हुए कहा, अलगता है यह बीजन ही कहानी बेचने आया है। व्यापारी चुपचाप वहां से निकल गया और गांव वालों को समझ आ गया कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। रामू की समझदारी की सबने तारीफ की। सालों तक रामू अपने मजेदार स्वभाव और मेहनत के कारण पूरे इलाके में प्रसिद्ध रहा। लोग कहते थे कि उसके खेत में सिर्फ अनाज नहीं उगता बल्कि हंसी भी उगती है। जब भी कोई दुखी होता वह रामू के पास चला जाता और कुछ देर में मुस्कुराते हुए लौटता। रामू हमेशा कहता था कि खेत में फसल उगाने के लिए पानी और मेहनत चाहिए, लेकिन जीवन में खुशियां उगाने के लिए हंसी और अच्छे दोस्त चाहिए। और सचमुच उसके गांव में दोनों चीजों की कभी मीन ही नहीं रही, क्योंकि वहां रामू के साथ न रहता था जिसकी कहानियां खत्म नहीं होती थीं और जिसकी मुस्कान पूरे गांव को रोशन कर देती।